करनाल अनाज मंडी का एक ऑडियो वायरल हुआ। इसमें गेट पर कार्यरत एक कर्मचारी दलाल को फर्जी पर्चे काटने की एवज में 100 रुपए प्रति क्विंटल की डिमांड कर रहा है। मैं तो 100 कम नहीं काटता भाई। भाई साहब आपने 100 का या नहीं? आप थोड़ी सी मेरी मान लो, 80 दे दूंगा। भाई मैं तेरे पे 80 ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब काटूंगा जी मेरा पहला एक बार उसका बात हो जाएगी। धमकी भरे अंदाज में यह कर्मचारी दलाल को यह भी चेतावनी देता है कि यदि पिछला भुगतान नहीं किया गया तो वह उन सभी पर्चों को कैंसिल करा देगा जो पूर्व में काटे गए थे। इस ऑडियो में दो कर्मचारियों सोमवीर और दीपक त्यागी के बारे में दावा किया गया कि यह दोनों भी 100 रुपए से कम पर फर्जी पर्चे नहीं काटेंगे। वहीं दूसरी ओर जब इस ऑडियो की बाबत मंडी सचिव सुंदर काम्बोज से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो वह कार्यालय छोड़कर चले गए। हालांकि उन्होंने फोन पर दावा किया कि करनाल मंडी सचिव के पदभार को संभालने से पहले की यह ऑडियो है, इसलिए उनका इन ऑडियो से कोई वास्ता नहीं है। दो ऑडियो वायरल हुए हैं, एक ऑडियो 8 मिनट का है और दूसरा ऑडियो 1 मिनट का है। इसके साथ ही दलाल और कर्मचारी के बीच में एक व्हाट्सएप चैट जो कि फर्जी गेट पास को काटने के लिए की गई थी, यह फर्जी व्हाट्सएप चैट भी खूब वायरल हो रही है। दोनों ऑडियो में फर्जी गेट पास के नाम पर रकम मांगने की बात हो रही है। रिश्वतखोर कितने बेखौफ हैं, इस ऑडियो से इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि करनाल अनाज मंडी में फर्जी गेट पास काटने का कारोबार धान की आवक के साथ ही शुरू हो गया था। यह पहला मौका नहीं है जब करनाल मंडी में फर्जी गेट पास का काला धंधा हो रहा है। हर बार मंडी में इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब सरेआम ऑडियो लीक हुआ है। ऑडियो लीक करने वाले सूत्र ने बताया कि इस बार तो मंडी में भ्रष्टाचार की हद हो गई। जिस तरह से खरीद प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारी अवैध उगाही कर रहे हैं, इससे हर कोई परेशान हो गया है, पर कोई इनके खिलाफ मुंह नहीं खोलता, क्योंकि हर किसी को डर रहता है कि यदि इनके खिलाफ मुंह खोल दिया तो भ्रष्टाचारी उनको मंडी में काम करना मुश्किल कर देंगे, इसलिए वह इनके इस अत्याचार को सहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मंडी में जब भी किसान धान लेकर आता है तो उसका गेट पास कटता है। यह रिकॉर्ड होता है कि मंडी में कितना धान आया। यह मंडी कमेटी के कर्मचारी इस धान को रिकॉर्ड करते हैं और इस रिकॉर्ड को ही गेट पास कहा जाता है। यह कर्मचारी गेट पास काटने के लिए कर्मचारी मंडी के हर गेट पर तैनात हैं। अब होता यह है कि दलाल और मंडी कमेटी के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी मंडी में धान आए बिना इसका गेट पास काट देते हैं। फर्जी गेट पास कटने के बाद इस सिस्टम से जुड़ा आढ़ती धान की फर्जी बिक्री दिखा देगा। सरकारी रिकॉर्ड में धान की खरीद दर्ज हो जाएगी। आढ़ती ने जो धान की बिक्री दिखाई, सरकार से इस धान का भुगतान हो जाएगा। इस तरह से एमएसपी का जो लाभ किसान को मिलना चाहिए था, इसकी फर्जी बिक्री दिखाकर बंदरबाट की जाती है। क्योंकि इस बार सरकार ने फर्जी धान की खरीद पर रोक लगाने के लिए किसान के खाते में सीधे भुगतान का सिस्टम शुरू किया, इसलिए धान की फर्जी खरीद सरकारी रिकॉर्ड में दिखाने वाला आढ़ती भ्रष्ट मंडी कमेटी के अधिकारियों और भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसे किसानों के खाते में यह रकम ट्रांसफर कराते हैं जो किसान इस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा हैं। इन किसानों की पहले ही पोर्टल पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन की गई है। फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर इन फर्जी पर्चे काटने का काम हो रहा है। भ्रष्टाचार का यह खेल यही खत्म नहीं हो जाता। अब जो फर्जी धान खरीदा गया, यह धान इस भ्रष्टाचार में शामिल राइस मिल को अलॉट कर दिया जाता है। राइस मिलर को इसमें डबल फायदा है। एक तो उसे उस धान की कुटाई का भुगतान मिल गया जो उसने कुटा ही नहीं। दूसरा, फर्जी खरीदे गए धान की एवज में जो पैसा आया, इसमें से बड़ा हिस्सा उस मिल मालिक को भी मिल जाता है। इसके बाद फूड माफिया सक्रिय हो जाते हैं। यह माफिया यूपी, राजस्थान, बिहार और दूसरे राज्यों से बीपीएल की सरकारी योजनाओं में उपलब्ध कराए जाने वाले चावल को रास्ते में ही खरीद कर वापिस राइस मिल में ले आते हैं। अब राइस मिलर इस चावल को साफ करने वाली मशीन में डालकर अच्छे से साफ कर दोबारा से एफसीआई के गोदाम में भेज देते हैं। फर्जी गेट पास काटने वाले से लेकर चावल उपलब्ध कराने वाले करप्ट राइस मिलर देश, समाज, गरीब और सरकार के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि एमएसपी सरकार इसलिए देती है ताकि किसान को सामाजिक सुरक्षा मिले। लेकिन सरकार की किसान के लिए चलाई जा रही इस कल्याणकारी योजना में छेद कर फर्जी गेट पास काट कर मोटी उगाई हो रही है। किसान के खेत में इतना धान होता नहीं
जितना फर्जी तरीके से खरीद लिया जाता है। इस तरह से सरकार को यह पता ही नहीं चल पाता कि देश में चावल का कितना उत्पादन हुआ। इस तरह का भ्रष्टाचार ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के लिए भी परेशानी पैदा करता है। इससे बड़ी बात तो यह है कि गरीबों के निवाले पर सीधा सीधा डाका डलता है। इसके बाद भी करनाल अनाज मंडी में यह भ्रष्टाचार लंबे समय से फल फूल रहा है। बहरहाल इस पूरे भ्रष्ट तंत्र पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि इस भ्रष्टाचार में ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हैं जिनका पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है, जो किस तरह से करोड़ों के वारे न्यारे करते हैं और किस तरह से करनाल में धान की खरीद में भ्रष्टाचार किया जाता है। द न्यूज इनसाइडर इसका सिलसिलेवार तरीके से पर्दाफाश करेगा। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि उचित हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।